हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपकी शादी किसके साथ होने वाली है। आपके फ्यूचर स्पाउस के कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आज हम चैनल करेंगे। उनके पर्सनैलिटी क्वालिटीज, उनके लुक्स, उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, उनके साथ जब आप मिलोगे मेजर कुछ एनर्जीज एक्सचेंज क्या रहेगी, सब कुछ हम डिटेलिंग में यहाँ पर चैनल करेंगे। ऑल्सो शादी के बाद, रिलेशनशिप शुरू होने के बाद वो रिश्ता, वो शादी कैसा रहेगा, ये भी हम यहाँ पर चैनल करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस से टेलीपैथिकली कुछ प्रोमिसेस भी हम यहाँ पर चैनल करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल एक रीडिंग होने वाली है। कैसे देखना है आपको ये रीडिंग? आपको इधर तो इंट्यूटिवली कार्ड्स को चूज करके देखना है, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप देखो, वहां पर आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे। उस हिसाब से भी आप रीडिंग को देख सकते हो। तो अगर कार्ड को देखना है तो कार्ड नंबर 1 है ये, एंड कार्ड नंबर 2 है ये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, एंड वहां पर आपको डेट्स ऑफ बर्थ भी मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, शुरू करते हैं। देखते हैं आपकी शादी किससे होने वाली है, किसके साथ होने वाली है। आपके फ्यूचर स्पाउस की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर हम चैनल करेंगे। उनके पर्सनैलिटी क्वालिटीज, लुक्स, प्रोफेशन, एवरीथिंग दैट कैन बी पॉसिबल ओवर हियर। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे पहले ही चेक करूंगी आपके फ्यूचर स्पाउस का एक प्रॉमिस। आपकी शादी जिनके साथ भी होने वाली है, इसका ये मतलब है कि उनके साथ 5D लेवल में ऑलरेडी आप कनेक्टेड हो। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का एक प्रॉमिस टेलीपैथिकली हम यहाँ पर चैनल करेंगे, उसके बाद ही हम पर्सनैलिटी चेक करेंगे। क्या प्रॉमिस जो आपके फ्यूचर स्पाउस करना चाहते हैं आपके सोल को, टेलीपैथिक प्रॉमिस। थैंक यू सो मच नंबर 1। थैंक यू। चेंज, फ्रीडम, करेज, रिलेशनशिप। क्या बात है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये प्रॉमिस आज करना चाहते हैं कि इनसे मिलने के बाद आपकी जिंदगी एक नहीं रहने वाली है। आपके जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम, जो भी कार्मिक चीजें, जो भी दुख भरी सिचुएशंस आप देख रहे हो, उनसे आपको फ्री करके लेकर जाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आपको एक न्यू वर्जन में लाएंगे, जहां पर जिस वर्जन में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत करेज है, बहुत ब्रेवरी है। रिलेशनशिप का असली मतलब क्या होता है वो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से पता चलेगा। प्यार का असली मतलब क्या है वो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से पता चलेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके जिंदगी में आकर आपके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स को बदलेंगे। अगर अभी तक आपको ऐसा महसूस होता है कहीं ना कहीं कि प्यार होता ही नहीं है, प्यार सिर्फ दुख देता है, प्यार गलत है, प्यार ये है, प्यार वो है, ये कंप्लीट नोशंस,
बदल के रख देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आपको बहुत सारे कार्मिक बैगेज, कार्मिक साइकिल, पास्ट लाइफ, बहुत सारे कर्मा से आपको मुक्त करवाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। कैसे? कुछ लेसन सिखाकर, वे ऑफ लिविंग सिखाकर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको वे ऑफ लिविंग सिखाएंगे। वो आपको मेक सेंस एनर्जी में टैप इन करना सिखाएंगे कि ये क्यों हुआ है, ये इस वजह से हुआ है। ये लेसन्स, ऐसे लेसन्स आपको बहुत सिखाएंगे और इससे ये लेसन्स सीख कर ही आप अपने आप को मुक्त कर पाओगे, फ्री हो पाओगे अपने कार्मिक बैगेज से, कार्मिक व्हाट टू से। कुछ रिश्ते हो सकते हैं, ये कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं, कुछ थॉट प्रोसेस हो सकता है, जो भी कार्मिक है उनसे छुटकारा मिलेगा आपको। ये पर्सन वो करवाएंगे, वो चेंज लाएंगे। ऑल्सो मुझे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे कि दिख रहा है। इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत अबांडेंस एंड बहुत लक भी आएगा, पता है। ये पर्सन आपको स्ट्रेंथ देंगे, करेज देंगे, खुद के लिए स्टैंड लेना सिखाएंगे, बात करना सिखाएंगे। जैसे कि बात करना एज इन खुद के लिए बात करना क्या होता है। जब भी गलत होते हुए आप देख रहे हो खुद के साथ, वहां पर बात करो, जैसे कि ये पर्सन आपको सिखाएंगे। एंड प्यार, ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार इस पर्सन से आपको मिलने वाला, ये भी प्रॉमिसिंग है, ये प्रॉमिस कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको। चलिए फिर यहां से देखते हैं उनके पर्सनैलिटी क्वालिटीज। बहुत नॉलेजेबल होंगे, पढ़ाई करना, डिग्रीज कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। बुक्स पढ़ना ये उनका हैबिट हो सकता है या फिर हॉबी हो सकता है, ठीक है। बुक्स पढ़ना, बुक्स के साथ कनेक्टेड होना, नॉलेज गैदर करना, हर एक बात बात पर रिसर्च करना, ओके। मतलब जो कुछ लोग बोल रहे हैं उसी पर विश्वास करना, ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी नहीं होगी, पता है। कुछ सुन के आ रहे हैं उस पर रिसर्च करेंगे, विश्वास करने से पहले वो रिसर्च करेंगे। मतलब ब्रेन वॉश इजीली नहीं हो पाएगा। इस पर्सन का ब्रेन वॉश कोई इजीली नहीं कर पाएगा। ये कुछ सुनेंगे ना, उस पर तुरंत ही विश्वास नहीं करेंगे, उस पर सोच विचार लगाएंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही वो विश्वास करेंगे। ऑल्सो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ब्यूटीफुल प्लानर हैं, बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजाइज करता है या फिर करती हैं, आपको ये देखने को मिलेगा। और इनके प्लानिंग, इनके स्ट्रैटेजाइजिंग की वजह से, इनके प्लानिंग की वजह से आपके करियर में, आपके लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगा आपको, ओके। बहुत हेल्प मिलेगा आपको, आपके करियर में भी हो सकता है कि आपको बहुत हेल्प मिले। टाइम मैनेज करना इनको आता है, ये आपको सिखाएंगे टाइम मैनेज कैसे किया जाता है, रूटीन कैसे फॉलो किया जाता है, रूटीन बनाते कैसे हैं, ये सब कुछ जैसे कि इनसे सीखना चाहिए। बहुत अट्रैक्टिव होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। हीलर होंगे, हीलर होंगे, यस हीलर होंगे। ये हीलिंग एनर्जी वर्क हो सकता है, ये डॉक्टर हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस डॉक्टर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बातों से लोगों को हील करना। अगर ये प्रोफेशन भी नहीं है, बीइंग ऑनेस्ट, अगर ये प्रोफेशन भी नहीं है इनका, तो भी जैसे कि आपको देखेगा इनके आसपास के लोग, इनके दोस्त इनके पास आएंगे एडवाइस मांगने के लिए या फिर चीजें शेयर करने के लिए, क्योंकि इनके बातों में, इनकी एनर्जी में एक हीलिंग वाइब्रेशन है। जैसे कि इनके साथ 2 पल भी आप बैठ जाओगे ना तो आप हील हो जाओगे, ऐसा आपको महसूस होने वाला है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ ये आप ही महसूस करोगे जिसके साथ प्यार करते हो, ऐसी बात नहीं है, दूसरे भी करेंगे। इनके वाइब्रेशन में हीलिंग एनर्जीज हैं, इनके बातों में हीलिंग एनर्जीज हैं। ये जैसे एडवाइस देते हैं सोच समझकर, उनमें हीलिंग वाइब्रेशंस हैं।
ऑल्सो मैं बता दूं आपके फ्यूचर स्पाउस दुनिया में कुछ बदलने के लिए आए हैं, सोसाइटी के वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए आए हैं, उनका ये पर्पस है। हालांकि मैं पर्पस चेक नहीं कर रही थी यहाँ पर, लेकिन नेचुरली ये निकल के आ रहा है तो मैं ये बता रही हूँ आपको। आपके फ्यूचर स्पाउस यहाँ पर ये पर्पस लेकर आए हैं इस धरती पर। मदर अर्थ की वाइब्रेशन, सोसाइटी की वाइब्रेशन चेंज करने आए हैं। ओ ओ ओके, वर्ल्ड कार्ड। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर जब मिलोगे इनसे हो सकता है सोशल मीडिया में मिल सकते हो, मैट्रिमोनियल साइट में मिल सकते हो, बट ये रहेंगे आपसे दूर। आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे दूर रहेंगे, मतलब शादी करके आपको शिफ्ट होना पड़ेगा कहीं और, या फिर ऐसा हो सकता है शादी के बाद आप दोनों अलग कहीं पर रहोगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ऑल्सो मैं बता दूं बहुत हाईलाइटेड होंगे ये पर्सन। जैसे जैसे लोगों को आपको मिला है, जो लोग, ठीक है, अब तक जो लोग आपको मिला है उनसे बिल्कुल अलग होंगे। देखिए इस इलास्ट्रेशन को देखिए, जैसे कि ये मदर अर्थ है, राइट, ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड से बिल्कुल अलग होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, बिल्कुल अलग होंगे। उनका सोचना, उनका करना, उठना बैठना, जिस वर्ल्ड में आप अब तक वाइब्रेट करते आ रहे हो, जैसे लोगों को आप देखते आ रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस एलियन होंगे, नहीं, मैं ये बोलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस नेबरहुड में आप पले बड़े हो, जिस फैमिली में आप पले बड़े हो, उस नेबरहुड में, उस फैमिली में जो थिंकिंग प्रोसेस लोग रखते हैं, जो बिलीफ सिस्टम आपको दिया गया है, उस बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल अलग होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। इसीलिए शायद यहाँ पर बोला गया है कि इनसे मिलने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके हैबिट में, आपके टेंडेंसीज में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं ये भी मैं देख पा रही हूँ, आपकी जिंदगी में आने के बाद आपको वो करेज देंगे ताकि कुछ सोसाइटल चेंज, कुछ फैमिली जनरेशनल कर्ज, जनरेशनल ट्रॉमा, जनरेशनल चेन को आप तोड़ सको। ऐसा हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि सपोज आपके फैमिली में कास्ट सिस्टम अभी भी लोग मानते हैं शादी करवाने के लिए, ठीक है, कि नहीं इस कास्ट में हम शादी नहीं करवा सकते, कास्ट वाइज या फिर रिलीजन वाइज मानना पड़ेगा, कल्चर टू कल्चर, एक कम्युनिटी वाइज होना चाहिए ये शादी। इनसे ये बिल्कुल अलग होंगे, आपके कल्चर से अलग होंगे, या फिर लैंग्वेज दोनों की अलग हो सकती है, कास्ट दोनों की अलग हो सकती है, फॉर दैट मैटर किसी किसी के रिलीजन भी अलग हो सकता है। इनसे मिलने के बाद आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगा कि आप अपने फैमिली से वो लड़ सको, स्टैंड ले सको इस रिश्ते के लिए, और वहीं से उनके साथ शादी जब होगी उसके बाद से आपकी फैमिली का ये जो रिचुअल है कि कास्ट टू कास्ट मैच होना चाहिए, या फिर ये इस रिलीजन में शादी नहीं होगी, उस रिलीजन में शादी नहीं होगी, ये चेन तोड़ोगे आप, ये चेन तोड़ोगे आप, और उस जनरेशनल कर्ज, जनरेशनल चेन से आप अपने फैमिली को भी मुक्त करोगे। मतलब ये पर्सन सिर्फ आपको नहीं, आप को भी मुक्त कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपके फैमिली को भी ये पर्सन मुक्त कर रहे हैं, मुक्त करने में हेल्प कर रहे हैं। कम्युनिटी, एक्सट्रोवर्ट होंगे, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट होंगे, लोगों से बात करना, मुझे वो महसूस हो रहा है कि ये ना बहुत इनकी एनर्जी, जो कि मैंने कहा ऑलरेडी, बहुत हाईलाइटेड रहेंगे, ठीक है। जिस भी ग्रुप में ये जाएंगे ना, उस ग्रुप में जैसे कि ये फेमस हो जाएंगे, ओके। इनकी ये वाइब्रेशन है, मतलब लोगों का दिल जीतना, बात करके उनके दिल में एक इंप्रेशन क्रिएट करना, ये तो कोई इनसे सीखे। बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, बहुत एफर्ट्स देकर नहीं, एफर्टलेसली बना लेते हैं। मतलब ये बस अपने तरीके से रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग करते हैं दोस्ती करने के लिए, नहीं। ये कहीं पर दोस्ती बना करना भी ना चाहे ना तो भी दोस्त बन जाएंगे। ऑल्सो ये कुछ ऐसा करेंगे, मतलब इनकी वाइब्रेशन में मुझे वो फेमस होना दिख रहा है, ठीक है। इनके कुछ फैंस रहेंगे, इनके कुछ फॉलोअर्स रहेंगे, चाहने वाले रहेंगे, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी इनकी वाइब्रेशन, इनकी एनर्जी बहुत मैग्नेटिक है, बहुत अट्रैक्टिव है।
ऑल्सो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, जो कि ऑलरेडी मैंने बात किया। बहुत खुश रहते हैं, ठीक है, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, छोटी मोटी बात पे खुश हो जाते हैं। ओके, एनिमेटेड सीरीज देखना इनको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब है तो बहुत मैच्योर, ट्रस्ट मी, ये पर्सन बहुत मैच्योर है, लेकिन एनिमेटेड सीरीज देखना इनको बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, छोटी मोटी चीज, नो, सॉन्ग सुनना इनको बहुत अच्छा लगेगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए और भी देखते हैं। लुक्स हम इसके बाद चेक करेंगे, लुक्स की तरफ चलते हैं। इनके डिंपल्स होंगे। ओके, इनके डिंपल्स होंगे, नोज कुछ ज्यादा, हद से ज्यादा शार्प नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पता है मतलब इनके फेस में ना एक इनोसेंस रहेगा। इनके फेस को देखते ही ऐसा मन करेगा कि अरे कितना क्यूट है, कितना स्वीट है, ये वाला फीलिंग, राइट। बहुत शार्प फीचर्स होंगे ये तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। बहुत शार्प फीचर्स तो नहीं होंगे, लेकिन एक अजीब सा अट्रैक्शन, मतलब जो भी लोग इनको देखेंगे ना, इनको ऐसा महसूस होगा कि ये पर्सन इतना क्यों अट्रैक्ट करते हैं मुझे, इतना क्यों खींचते रहते हैं मुझे। शार्प फीचर्स तो नहीं होंगे, लेकिन इनके ऑरा में एक अलग बात होगी, पता है, इनके ऑरा में एक अलग ही बात होगी। राउंड फेस, राउंड फेस मुझे दिख रहा है, राउंड फेस होने वाला है इस पर्सन का। पता नहीं क्यों मुझे ये सुनाई दिया, कोरियन ड्रामा, ये पर्सन बहुत पसंद करेंगे, कोरियन ड्रामा देखना या फिर चाइनीज ड्रामा देखना इनको बहुत पसंद होगा। ओके, और कोरियंस के साथ ये बहुत कनेक्ट करेंगे खुद को। कोरियंस जैसे ड्रेसअप करते हैं ना, थोड़ा सा लूज कपड़े पहनना इनको वो पसंद आएगा, और बहुत ब्यूटीफुली इस चीज को कैरी फॉरवर्ड भी करेंगे आपके पर्सन। लॉन्ग हेयर होंगे, हेयर से बहुत प्यार होगा आपके पर्सन को, हेयर से बहुत प्यार होगा। मतलब आप जब इनसे मिलोगे ना, अगर हेयर को आप टच करने की कोशिश भी करोगे ना, ये इरिटेट हो जाएंगे, या फिर ये डायरेक्टली बोल ही देंगे आपको कि नहीं, हेयर हेयर टच मत करो प्लीज, ठीक है। ये बियर्डेड हो सकते हैं, ऑलरेडी मैंने कहा हेयर से बहुत प्यार होगा, या फिर हेयर ग्रोथ इनमें बहुत दिखेगा आपको, बियर्डेड हो सकता है आपका ये पर्सन। स्ट्रेट हेयर हो सकता है, ठीक है। स्पेशली अगर आपके फ्यूचर स्पाउस अगर फीमेल है तो उनका हेयर स्ट्रेट होगा, ज्यादातर लोगों के लिए, ऑफ कोर्स, राइट। और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस हैं मेल, तो उनका हेयर कर्ली होगा, ठीक है, कर्ली या फिर कर्ली जो बोल सकते हो। यस, हेयर ग्रोथ एंड बियर्ड मैं देख रही हूँ। इनके लिप्स बहुत प्रोमिनेंट होंगे, या फिर ऐसा मैं बोल सकती हूँ इनके लिप एरिया बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा। इनकी आंखें बहुत प्रिटी होगी, एवरेज हाइट के नहीं होंगे, ठीक है, एवरेज हाइट जो होती है ना, वो उस हाइट के नहीं होंगे ये पर्सन, इधर तो एवरेज हाइट से थोड़ा ज्यादा होगा, नहीं तो एवरेज हाइट से थोड़ा सा कम होगा। ओके, एनिमल से बहुत प्यार होगा, बहुत लगाव होगा। फेरी टेल जिंदगी जीने का इनका बहुत मन होगा, पता है, जब इनसे बात करोगे ना तो ये बात बात पर कहेंगे कि
यू नो आई जस्ट वांट टू एस्केप दिस रियलिटी वर्ल्ड एंड आई जस्ट वांट टू लिव इन फेरी। मैंने ऑलरेडी कहा ना, एनिमेटेड सीरीज देखना इनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे फेरी टेल जिंदगी जीना, या फिर जो जिंदगी हम मूवीज में देखते हैं या फिर सीरीज में देखते हैं, ये इनको अच्छा लगेगा। हम्म कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हॉर्स राइडिंग इनको आता होगा, या फिर इनका वो शौक होगा कि मुझे हॉर्स हॉर्स राइडिंग सीखना है। हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट ये बहुत करते होंगे या फिर करेंगे। आप जब मिलोगे इनसे आपको दिख जाएगा, हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट ये बहुत करेंगे, क्योंकि इनका हेयर सच में बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ये हेयर के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, पता है, मतलब थोड़ा सा कभी कर्ली कर लेंगे, कभी स्ट्रेट कर लेंगे, कभी स्मूथनिंग कर लेंगे, कभी तो कलर कर लेंगे, ठीक है। हम्म हैवी ज्वेलरीज, हैवी एक्सेसरीज इनको लेना पसंद नहीं आएगा शायद। बस एक कोई फंक्शन में जा रहे हैं तो एक थोड़ा सा छोटा सा एक कोई इयररिंग्स पहन लेना, या फिर अगर ये बंदा है तो कोई सिंपल येट डिसेंट कोई आउटफिट पहन लेना, ये आपको दिखेगा। टैटूज हो सकते हैं इनके शरीर में, कहीं पर टैटू हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो इनके लेफ्ट आई साइट पावर में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत रहेगा। इनके आईज तो बहुत ब्यूटीफुल रहेंगे, लेकिन आई साइट मतलब लेफ्ट, स्पेशली लेफ्ट आई साइट में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, जिसके लिए हो सकता है इनको चश्मा पहनना पड़े। ओके। और अगर ऑलरेडी आपको पता है ऐसा कोई जिनको चश्मा पहनना पड़ता है, अगर ऐसे ही किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो तो उनसे आप पूछना, वो आपको शायद बताएंगे, या फिर ऑलरेडी अगर आपको पता है कि उनके लेफ्ट आई में ज्यादा प्रॉब्लम है। चलिए अभी प्रोफेशन देख लेते हैं। प्रोफेशन डेविल, ओके। हीलिंग फील्ड में हो सकते हैं ये, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, इनका प्रोफेशन ही हीलिंग फील्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इनर चाइल्ड हीलर होना, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना, टैरो कार्ड रीडर होना, एस्ट्रोलॉजर होना, रेकी हीलर होना, स्पेल कास्टर हो सकते हैं, स्पेल्स करना, ओके। हम्म ऑल्सो पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स होना, आईपीएस होना, जजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर के साथ ये काम कर सकते हैं, ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स, जज होना या फिर लॉयर होना, आईपीएस होना, आईएएस होना, म्यूजिशियंस हो सकते हैं। ये कोई उनका प्रोफेशन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है ऐसा भी कि प्रोफेशन कुछ अलग है, साइड बाय साइड वो शोज भी करते हैं, कॉन्सर्ट्स भी करते हैं, ऐसा कुछ। बैंक में काम करना, ओके। फाइनेंशियल एडवाइजर होना, या फिर कोई इन्वेस्टिंग सॉरी यस इन्वेस्टिंग कंपनी में जॉब करना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर इनका खुद का कोई इन्वेस्टिंग कंपनी हो सकता है। खुद का बिजनेस, ठीक है, खुद का बिजनेस यहाँ पर मुझे दिख रहा है, किसी किसी के लिए खुद का बिजनेस हो सकता है, कोई स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग। ऑल्सो मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पर कोई हीलर भी हो सकते हैं, तो वो भी एक बिजनेस काइंड ऑफ ही है, खुद का है, खुद ही खुद का बॉस है बेसिकली, यहाँ पर वो एनर्जी मुझे दिख रही है। ये लोगों को हायर करते हैं, इनके अंडर लोग काम करते हैं, ये आपको दिखेगा। सोशल मीडिया में कुछ करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कोई यूट्यूबर है, या फिर कोई इंस्टाग्राम पेज में इनका कुछ चल रहा है, कोई जॉब या कोई कोई काम, या फिर फेसबुक
पेज से ये इनकम करते हैं, ऐसा कुछ। बेसिकली इन सोशल मीडिया में ये बहुत फेमस होंगे, लोगों के बीच में ये बहुत फेमस होंगे, कुछ ऐसा ही करेंगे। ये कोई डांसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। लोगों के बीच में थोड़ा सा फेमस रहेंगे ये पर्सन। 2 जॉब, एक से बढ़ के 2 यहाँ पर ये पर्सन, कोई 2 जॉब, कोई 2 प्रोफेशन इनका हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट टाइम कोई जॉब हो, कोई बिजनेस ये करते हो, एंड साइड बाय साइड कोई फुल टाइम जॉब हो, ठीक है। कोई एनजीओ हो इनका एंड कोई फुल टाइम जॉब हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर जो कि मैंने बताया कि कोई फुल टाइम ऑलरेडी जॉब ये करते हैं एंड साइड बाय साइड इनका कोई सोशल मीडिया से भी कुछ इनकम हो सकता है। बेसिकली 2 जॉब या फिर 2 सोर्सेस ऑफ इनकम इनका हो सकता है, ठीक है। चलो अभी यहाँ से कुछ कार्ड्स लेंगे कि इनसे मिलने के बाद, या फिर ऐसे में बोल सकते हो, आप दोनों एक दूसरे से जब मिलोगे उसके बाद एक दूसरे को क्या एनर्जी आप दोनों एक्सचेंज करोगे। आप दोनों के बीच में एनर्जी, मेजर एनर्जी एक्सचेंज क्या रहेगा। स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड, यहां पर आया था करेज। एक दूसरे को स्ट्रेंथ दोगे, एक दूसरे के स्ट्रेंथ बनोगे, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनोगे। हर एक चैलेंज, बेसिकली मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम, एक दूसरे के हैबिट्स को चैलेंज करोगे, एक दूसरे के लाइफ को चैलेंज करोगे बहुत सारी जगह पर, और ऐसे ही एक दूसरे को बहुत सारे टॉक्सिक बैगेज, टॉक्सिक चीजों से फ्री करने की कोशिश करोगे या फिर फ्री करोगे। एक दूसरे को बहुत सारी जगह पर आप चैलेंज करोगे, दोनों ही। ये बिलीफ सिस्टम हो सकता है, ये हैबिट हो सकता है, ये कोई फैमिली से अक्वायर किया गया कोई टेंडेंसी हो सकता है। एक दूसरे को चैलेंज करोगे और उसी चैलेंज से बेसिकली आप दोनों ही खुद को हील करने की कोशिश करोगे, उस चीज को चेंज करने की कोशिश करोगे सीख के, और वैसे ही बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न्स से मुक्त हो जाओगे दोनों ही। यस, डेथ कार्ड, बहुत सारे वर्जन्स, बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स एंड होगा यहां पर। एक दूसरे को बैलेंस में लेकर आना, ये करोगे, ऐसे हील करोगे। एक दूसरे को बैलेंस में लाना, ये होगा। एक सिंपल से एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज आप बहुत प्रैक्टिकल हो, ठीक है, और ये पर्सन स्पिरिचुअल है, ओके, तो आप इनको प्रैक्टिकलिटी सिखाओगे, ये आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाएंगे, या फिर वाइसी वर्सा, देख लो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मतलब वाइसी वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। आप हो सकते हो स्पिरिचुअल हो एंड ये पर्सन सपोज प्रैक्टिकल है, तो आप इनको स्पिरिचुअलिटी सिखाओगे, ये पर्सन आपको प्रैक्टिकलिटी सिखाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, ओके। चलो जी, अभी यहां से देखेंगे कुछ कार्ड्स कि इनसे मिलने के बाद या फिर शादी होने के बाद आप दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा। Eight of Swords, Two of Wands, जहां पर आप स्टक हो जाओगे ये आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में, जहां पर ये स्टक हो जाएंगे आप इनको हेल्प करोगे डिसीजन लेने में। ब्यूटीफुल एक बैलेंस एंड ब्यूटीफुल एक गिव एंड रिसीव मैं देख पा रही हूं यहां पर। आप अगर ओवरथिंकर हो, ठीक है, आप अगर ओवरथिंकर हो तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस ओवर एक्सप्लेनर बनेंगे, और अगर आप नहीं हो ओवरथिंकर, ये पर्सन अगर ओवरथिंकर रहेंगे या फिर ओवरथिंक करेंगे तो आप बनोगे ओवर एक्सप्लेनर। एक दूसरे के जिंदगी में ना आप दोनों रोशनी बनोगे।
चाय बहुत अच्छा बनाएगा ये पर्सन। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आई नो, बट मुझे मिला तो मैंने दे दिया। यस, चाय बहुत अच्छा बनाने वाला है ये पर्सन। 8 ऑफ कप्स, मजीशियन, आपके जिंदगी मैजिक से भरने वाला है ये पर्सन। आपकी जिंदगी में जो भी इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन है या फिर रहेगा, जहां पर भी आपको कहीं ना कहीं वो वॉइड फील होता है या फिर फील होता रहता है हमेशा से ही, इस पर्सन से मिलने के बाद, शादी होने के बाद ये वॉइड कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। ये पर्सन मैजिक क्रिएट करने वाला है आपकी जिंदगी में। जैसे कि इस पर्सन से मिलने के बाद ना, आप अपने जिंदगी में एक आगे का रास्ता देख पाओगे, जो कि अब तक बंद है या फिर मिलने से पहले बंद था। ये दरवाजा ओपन हो जाएगा, एक न्यू दिशा दिख जाएगा। ऐसा महसूस होने वाला है इस पर्सन के साथ कि मैं भी खुश हो सकती हूँ या फिर मैं भी खुश हो सकता हूँ, मुझे भी कोई इतना प्यार कर सकता है। नॉट ओनली ये पर्सन आपकी जिंदगी में मैजिक क्रिएट करेंगे, बट आपको भी, आप मैजिक हो, आप खुद मैजिक हो, ये आपको प्रूव में दिखाएंगे। आप क्या हो, ये जैसे खुद को पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आप क्या हो इस पर्सन के सपोर्ट में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, इस पर्सन के साथ आपकी सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रिप्लेस हो रहा है। और जहां कहीं भी अब तक आपके आसपास के लोग आपको बताते आए हैं, सॉरी, आपके आसपास के लोग अगर आपको बताते आए हैं कि अरे तुम ये हो, तुम वो हो, और ये सब कुछ बोल के आपके अंदर सेल्फ डाउट उन लोगों ने क्रिएट किया है, ये पर्सन उसी चीज को एक्सेप्ट करके अलग तरीके से दिखाएंगे कि ये तुम्हारा वीकनेस नहीं है, ये तो स्ट्रेंथ है, ये तो ब्यूटी है तुम्हारा। और इसी तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस में आओगे, आप अलग रहोगे। इनसे मिलने से पहले आप अलग रहोगे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आओगे। इनसे मिलने के बाद आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन जाओगे। ऑल्सो मैं देख रही हूं आपके करियर में भी सक्सेस इनसे मिलने के बाद ही होगा। पहले भी हो सकता है कि आप सक्सेसफुल रहो, लेकिन इनसे शादी होने के बाद वो सक्सेस डबल हो जाएगी। क्या बात है। मुझे जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपको तब मिलने वाला है जब आप कोई टॉक्सिक कनेक्शन से डील कर रहे हो या फिर ऑलरेडी कुछ लॉस से डील कर रहे हो। ओके, अगर ऑलरेडी टॉक्सिक कनेक्शन से डील कर रहे हो तो आपको पता है, और किसी किसी के लिए ये बोलना तो नहीं चाहिए, बट मुझे मैसेज मिल रहा है तो इसीलिए मैं दे रही हूँ। अगर ऑलरेडी आपका डिवोर्स हो गया है या फिर आप आप अपने पार्टनर को आपने खो दिया है किसी भी रीजन की वजह से, उसके बाद ये पर्सन आपकी जिंदगी में आएंगे। जैसे कि मुझे ये सुनाई दे रहा है, फिर से आपको सज होने का, ओके, रेडी होने का एक मौका मिलेगा। फिर से किसी के लिए आप रेडी हो रहे हो, किसी के लिए आप सज रहे हो, किसी के लिए आप अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहे हो, किसी के लिए फिर से आप सुंदर दिखने की कोशिश कर रहे हो। ये मुझे सुनाई दे रहा है, इस पर्सन से मिलने के बाद होगा वो। ये पर्सन आपके जिंदगी में आपके रेगुलर जिंदगी से अलग लेकर जाएंगे। आपकी जिंदगी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो करते हो ना, या फिर आपको बोला गया है कि ये फॉलो करनी चाहिए आपको, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ये पर्सन आकर आपकी जिंदगी में कंप्लीटली बदल देंगे। कंप्लीटली ये आपको वो दुनिया दिखाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आप सपने में देखते हो। अगर आपको बोला गया है कि लड़कियां काम नहीं करती, ये पर्सन कहेंगे कि काम करो, मैं तुमको हेल्प करूंगा, काम करो। अगर आपको हमेशा ही ऐसा सुनने को मिला है कि अरे बहुत अमीर नहीं बनोगे तो कोई प्यार नहीं करेगा तुमसे, कोई लड़की शादी नहीं करेगी, तो ये पर्सन आकर बोलेंगे आपसे कि हाँ, सक्सेसफुल बनो और सक्सेस को हासिल करो, तुम्हारे लिए करो, मेरे लिए नहीं। तुम्हारे पास रहेगा तो भी मैं तुम्हारी हूं, नहीं भी रहेगा तो भी मैं हूं यहाँ पर तुम्हारे लिए। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारी बातों को गलत साबित कर देंगे ये पर्सन, और इस तरीके से आपको वो स्ट्रेंथ देंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे।
जितना रोमांटिसाइज करते हो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर, उससे कई ज्यादा बढ़ के ब्यूटीफुल एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। चलिए लास्टली हम यहां से देखेंगे आपके लिए कुछ कार्ड्स। यस, इस पर्सन से मिलने के बाद यू विल मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ। आप डार्कनेस से ऊपर उठोगे, लाइट की तरफ जाओगे। ये पर्सन आपकी जिंदगी में रोशनी बनेगा। मैंने कहा ना कि आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी में रोशनी बनोगे, वही बात है। ओके, हर एक तरीके से ये पर्सन आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं फैमिली चैनल है, मैं इससे ज्यादा खुल के क्या ही बोलूँ मैं। बट यस, बहुत पैशनेट कनेक्शन रहेगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। बहुत प्यार, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, हर तरीके से आपको खुश रखने की कोशिश किया जाएगा यहाँ पर। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है, ऑफ कोर्स बहुत फुलफिल्ड कनेक्शन है। क्या बात है, आप दोनों के बीच में कान्हा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पता है। मतलब कान्हा बहुत ज्यादा, कान्हा की जिक्र बहुत होगी आप दोनों के बीच में, मैं ये देख रही हूँ। बट एनीवे गाइज, दैट्स ऑल। यहीं पर मैं आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग की ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेरे साथ अगर डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस कार्ड को, ब्यूटीफुल कार्ड को चूज किया है या फिर अपने डीओबी के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं किसके साथ होने वाली है आपकी शादी। आपके फ्यूचर स्पाउस की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर हम चैनल करेंगे। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी क्वालिटीज, उनके लुक्स, प्रोफेशन, एवरीथिंग आपके लिए कार्ड्स शफल करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं क्या चैनल करूंगी यहाँ पर, देखिए कि आपके साथ जिस पर्सन की होने वाली है शादी, ऑफ कोर्स इसका ये मतलब है कि 5D लेवल में उनके साथ एक कनेक्शन ऑलरेडी है। तो उनके सोल आपके सोल को क्या प्रॉमिस करना चाहती हैं, सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्रॉमिस को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ प्रॉमिसेस को यहाँ पर हम चैनल करेंगे आज, और उसके बाद मैं उनके क्वालिटीज एंड पर्सनैलिटीज को देखना शुरू करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर यूनिवर्स, थैंक यू मदर प्लान स्पिरिट एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 2। मेरे पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस आज मेरे पाइल नंबर 2 को क्या प्रॉमिस करना चाहते हैं, क्या प्रॉमिस करना चाहते हैं। एडवर्सिटी, ट्रस्ट, ओह अच्छा, डिनायल, क्या बात है। क्या बात है, डेथ। बहुत 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 ब्यूटीफुल यहाँ पर ये प्रॉमिस निकल के आ रहा है। जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आज यहाँ पर ये आपके सोल को बताना चाहते हैं कि देखो भाई, आई कैनॉट प्रॉमिस कि हम दोनों के बीच में चैलेंजेस नहीं आएंगे। आई कैनॉट प्रॉमिस कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं आएंगे। आई कैनॉट प्रॉमिस कि हम दोनों के बीच में कोई भी इश्यूज नहीं आएगा, ऐसा फीलिंग्स नहीं आएगी जहाँ पर कभी कभार हमको महसूस होगा कि अरे हमने गलती कर दिया एक दूसरे को चूज करके, या फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत इरिटेशन, ये फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ये तो हम प्रॉमिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जर्नी है, ये सारी जिंदगी की एक जर्नी है। तो अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, लेकिन इतना मैं प्रॉमिस कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं कि हमेशा हर एक चैलेंज में मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके साथ रहूंगा या फिर रहूंगी। ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपको आज प्रॉमिस करना चाहते हैं कि कितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना रहे, कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों ना हो, ये आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे।
ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बस इतना बोला जा रहा है कि इनके ऊपर भरोसा रखे, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर भरोसा टूट जाएगा ये भी टूट जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मुझे ये सुनाई दे रहा है, आपका भरोसा इनके ऊपर, आपका ट्रस्ट इनका प्राइड है, इनकी स्ट्रेंथ है। जिस दिन ये स्ट्रेंथ टूट जाएगा, जिस दिन ये भरोसा टूट जाएगा, उस दिन इनकी स्ट्रेंथ टूट जाएगी। उस दिन चैलेंज जीत जाएगा, उस दिन ऑब्स्टिकल्स जीत जाएंगे, उस दिन जो भी सिचुएशंस हैं वो जीत जाएंगे। ये बस आपको इतना बताने की कोशिश करें या फिर प्रॉमिस करने की कोशिश करें आज की बहुत कुछ आएगा हमारे बीच में, बस भरोसा करो मुझ में। अगर भरोसा करते हो तो वो मेरी स्ट्रेंथ बनेगी, और उसी स्ट्रेंथ से मैं हर एक चैलेंज को एंडिंग दूंगा या फिर एंडिंग दूंगी। हर एक चैलेंज को, हर एक ऑब्स्टिकल को हटाने की कोशिश करूंगा हमारे बीच में से, और सब कुछ ब्यूटीफुल तरीके से शुरू करने की कोशिश करूंगा या फिर करूंगी। राइट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रॉमिस है, ब्यूटीफुल प्रॉमिस है। और यहाँ पर इस प्रॉमिस के साथ जैसे कि आपको भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि प्लीज आप इन पर भरोसा करें, हमेशा भरोसा करते रहें। अगर ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आप मिल चुके हो और आपको इंट्यूटिवली पता है कि यही वो पर्सन है जिनके साथ आपकी होने वाली है शादी, तो यस, उनके तरफ से आ रही है ये प्रॉमिस। और अगर अभी तक आप सिंगल हो, किसी के साथ भी आप मिले नहीं हो, तो यस, आपके फ्यूचर स्पाउस जो कि 5D लेवल में ऑलरेडी आपके साथ कनेक्टेड हैं, उनके टेलीपैथिकली उनका प्रॉमिस ये है आज यहाँ पर चैनल हो रही हैं। अभी हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ क्वालिटीज, पर्सनैलिटी। ओके, सेंसिटिव होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, फेमिनाइन एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस फेमिनाइन एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, मैं जेंडर के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। फेमिनाइन एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे मतलब लोगों के बारे में सोचना, केयर करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना। अगर किसी ने भी इनके पास आकर किसी ने भी रो दिया तो ये सह नहीं पाएंगे। वो कभी कभार तो लिमिटेशन के बाहर जाकर भी ये हेल्प कर देंगे। सबको माफ करना। ओके, आपको भी शायद ये सिखाएंगे कि अरे चलो छोड़ो, जो हो गया है हो गया है, अभी ग्रज रख के क्या ही फायदा। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये सॉफ्ट हार्टेड है, ये सॉफ्ट हार्टेड होंगे, अपने मम्मा के साथ, अपने माँ के साथ कनेक्टेड होंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मम्मा के साथ टॉक्सिक वे में कनेक्टेड होंगे, नहीं, हेल्दी वे में। और इनके चार्ट में मून बहुत स्ट्रांग होगा। थोड़ा सा मूड स्विंग्स दिखेगा आपको इस पर्सन में। ओके, नखरे दिखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, यस, थोड़ा सा नखरे ये दिखाएंगे, बट डोंट वरी, क्यूट लगेगा। ठीक है। आपसे मिलने के बाद चांद को लेकर बहुत शायरी भाई बनाएंगे ये आपके ऊपर, कि अरे जो होता है ना, जैसे जो लोग पोएम्स या फिर जो लोग शायरी लिखते हैं चांद को लेकर, चांद को कंपेयर में रख के आप को प्यार जताना, ये आपको दिखेगा इस पर्सन में। ब्लू कलर इनका फेवरेट हो सकता है। चलो और भी देखते हैं। पता है मुझे ना, कितना पैसा है, जैसे कि इसके ऊपर ये कार्ड बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम पर्सनैलिटी क्वालिटीज देख रहे हैं। ये अंदर से अबांडेंट है, पता है, अंदर से अमीर बोलते हैं ना लोग, कुछ लोग अंदर से अमीर होते हैं, ये वही लोग होंगे, ये वही पर्सन होंगे। अंदर से अमीर होना, हमेशा लोगों को हंसाना, हमेशा लोगों को हेल्प करना, सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन। ओके, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इस पर्सन को गुस्सा नहीं आता है, मैंने ऑलरेडी बताया मूड स्विंग्स होता है कभी कभार, ठीक है, लेकिन
अननेसेसरी गुस्सा दिखाना, किसी को कंटिन्यूसली टॉक्सिक वे में हर्ट करना नहीं है। और अगर किसी एक पर्सन से आप डील कर रहे हो जिनके अंदर ऑलरेडी टॉक्सिक क्वालिटीज है, देन समझ जाओ ये आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं है डियर, आई एम सॉरी टू से। क्योंकि नहीं, इनमें टॉक्सिक क्वालिटीज नहीं दिखेंगे आपको, ये बहुत सॉफ्ट पर्सन होंगे। इनके साथ ना रिलेशनशिप बहुत इजी लगेगा, इनके साथ चीजें बहुत इजी लगेगी। अगेन, चैलेंजेस तो कम नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इनके साथ चीजें बहुत इजी रहेगा, मतलब लगेगा अंदर से, क्योंकि ये अंदर से अमीर हैं। इनका सोच लोगों के लिए कुछ करना, या फिर जब भी आपको आपके साथ ये बात करेंगे ना, तो ऐसा ही बोलेंगे कि मुझे मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे लोगों के लिए ये करना है, मुझे सोसाइटी के लिए करना है, मुझे सोसाइटी में एक चेंज लाना है। मतलब दिल का जो अमीर, ये आपको दिखेगा इस पर्सन में। और और कंजूस नहीं होंगे बिल्कुल भी, बिल्कुल भी कंजूस नहीं होंगे, दिलदार होंगे। रैदर मैं ऐसे कहूंगी कि ये ना स्पेंडिंग बहुत करेंगे, और शायद आप ही वो हो जो इनको रोकने की कोशिश करोगे हमेशा कि इतना स्पेंड नहीं करना है, इतना नहीं करना है। और ये आपको हमेशा बोलेंगे कि अरे क्या ही बात है, एक ही जिंदगी मिली है, खर्चा तो करना चाहिए, या फिर एंजॉय तो करनी चाहिए, लाइक दिस। यू गाइज आर रियली लकी, मैं बता दूं, ये पर्सन आपको मिल रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा इनके साथ, या फिर अगर शादी भी है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने टैरो नहीं चेक किया है अभी तक, सो आई कैन नॉट से कि ये लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज होने वाले, आई कैन नॉट से लाइक दैट। बट यस, मैं इतना बता सकती हूँ कि इनके साथ शादी होने के बाद आप कहीं और जाकर रहोगे, जहां पर अभी आप रहते हो, या फिर जहां पर आपका होम टाउन है, वहां पर शायद नहीं होगा। या फिर ऑलरेडी अगर सपोज आप होम टाउन से दूर रहते हो, तो हो सकता है कि आपकी शादी होम टाउन में फिर से हो। बट ट्रैवलिंग दिख रही है, सिंपल सी बात है, जहां पर अभी आप रह रहे हो वहां पर नहीं रहोगे। इनके साथ शादी होने के बाद कहीं और जाकर आपको रहना पड़ेगा, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, किसी किसी के लिए इवन डिफरेंट कंट्री भी हो सकता है। और इनके साथ पहली मुलाकात ना ट्रैवलिंग दौरान हो सकता है। पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे रहा है जैसे कि वीजा करवाने के लिए जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वहां पर इनसे मिल सकते हो आप। पता नहीं, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन मुझे मिला तो मैंने दे दिया। इनके साथ सोशल मीडिया में सबसे पहले सोशल मीडिया में मिलोगे, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है। ठीक है, सोशल मीडिया में मिल सकते हो, कोई मैट्रिमोनियल साइट या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई डेटिंग ऐप। इनसे मिलने के बाद, या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ जब मिलोगे ना, उसके बाद बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम अनलॉक होने वाली है आपके अंदर भी, इनके अंदर भी। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो इनको आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझाओगे, और अगर ये बहुत स्पिरिचुअल हैं तो ये आपके लाइफ में आकर आपको स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिखाएंगे। आप दोनों के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जैसे कि कोई एक आप दोनों के बीच में बहुत रिलीजियस होंगे और कोई एक होगा बहुत स्पिरिचुअल। एंड रिमेंबर, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियस, बीइंग रिलीजियस, दोनों सेम नहीं होता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब अलग होता है एंड रिलीजियस होने का मतलब अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को, जैसे कि आपसे मिलने के बाद ये पर्सन थोड़ा सा पूजा पाठ में बिलीव करना शुरू करेंगे। ओके, स्पिरिचुअलिटी की कुछ नॉलेज अनलॉक करेंगे, कुछ न्यू न्यू नॉलेज अनलॉक करेंगे, और आप भी इनके अंदर बहुत डिवाइन क्वालिटीज हैं, पता है। डिवाइन के जो क्वालिटीज होते हैं ना, जैसे कि सबसे प्यार करना, सबके लिए कुछ करके जाना, ऐसे ही दुनिया में तो नहीं आए हैं। पर्पसफुल होंगे ये पर्सन। इनसे जब आप पहली बार बात करोगे या फिर बात करना शुरू करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा जैसे कि ये पर्सन पर्पसफुली जिंदगी जीते हैं।
ये बात बात पर आपको बोलेंगे कि धरती पर आए हैं, कुछ ना कुछ तो करके ही जाना है, ऐसे ही तो नहीं भेजा गया है हमको। तो मतलब इनको ना बहुत पर्पस को सोचना या फिर पर्पस के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना, क्या पर्पस हो सकता है मेरा, या फिर कुछ ना कुछ तो पर्पस रहेगा, इसके ऊपर बहुत बात करेंगे ये पर्सन, क्योंकि ये बिलीव करता है ये पर्सन, आपको दिखेगा। और कुछ करके जाएंगे ये पर्सन, रिमेंबर दैट। कोई मंदिर निर्माण कर सकते हैं ये पर्सन, या फिर लोगों के लिए कोई एनजीओ कर सकता है, कुछ डोनेट कर सकता है, कोई ऑर्फनेज ओपन कर सकता है, कुछ ना कुछ करेंगे ये पर्सन। ये डिवाइनली गाइडेड पर्सन है। हम्म। चलो जी, अभी देखते हैं। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक मैंने दिखाना, द इनडिसीजन, थोड़ा बहुत इनडिसीजन दिखेगा इनमें। आपके हेल्प मांगेंगे कभी कभार, आकर कि, ताकि आप इनको डिसीजन लेने में हेल्प करो। थोड़ा सा इंडिसिसिव हो जाते हैं कभी कभार, नॉट ऑलवेज बट कभी कभार, यस। चलिए देखते हैं लुक्स, थोड़ा सा यहां से हम चैनल करेंगे उनके लुक्स। आप दोनों के बीच में एक वियर्डली एज गैप रहेगा। वियर्डली एज गैप मतलब बस समझाने के लिए मैंने ये वियर्ड वर्ड यूज किया, लेकिन असल में ये वियर्ड है नहीं, ठीक है, ये वियर्ड है नहीं, यही डिवाइन है। डिवाइन कनेक्शंस हमेशा ऐसा ही होता है, सोसाइटल फ्रेमवर्क से हमेशा अलग होता है। जैसे कि हमेशा अगर आपकी सोसाइटी, आपके नेबरहुड में यही बातें चलती रहती है कि ऐसा ही होना चाहिए एक कपल के बीच में, कि लड़कियां कम उम्र की होनी चाहिए, एंड लड़कियों से जो लड़का होगा, मतलब जो ग्रूम होगा या फिर जो बॉयफ्रेंड होगा, वो उसका एज थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आप दोनों के केस में उल्टा होगा, जो फीमेल है उनकी उम्र ज्यादा होगी एंड जो मेल है उनकी उम्र कम होगी, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर ऐसा भी नहीं भी है तो आप दोनों के बीच में एज गैप बहुत होगा। ओके, लोगों को ये वियर्ड लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं बेसिकली। जितना उम्र इनका होगा उससे थोड़ा सा कम दिखेंगे ये। ओके, मतलब अगर 40 एज की हैं ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जब आप इनसे मिलोगे या फिर जब ऑलरेडी अगर मिल चुके हो, अगर ये 40 या फिर 35 ईयर्स के हैं ना, तो देखने में लगेगा कि ये जस्ट 29 है या फिर 28 है, ऐसा। जितना उम्र है उससे कम कम ही लगेगा देखने में। बहुत स्ट्रांग होंगे, मस्कुलर होंगे। मस्कुलर होंगे, फिट होंगे। अगर ये फीमेल है, अगर आपकी स्पाउस फीमेल है, देन शेप बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि बॉडी फिट, ओके, बॉडी फिट एंड बॉडी मास बिल्कुल बैलेंस्ड होगा। बहुत टॉल होंगे। टॉल होंगे ये पर्सन। गोल्ड मेटल, जो ज्वेलरी होता है ना, गोल्ड मेटल, गोल्ड से बहुत प्यार होगा इनको। यस गोल्ड से बहुत प्यार होगा इनको। हेयर वॉल्यूम बहुत होगा, हेयर वॉल्यूम, मतलब थिनर हेयर नहीं होगा, ओके, थिकर होगा, वॉल्यूम बहुत होगी। और ऑलरेडी मैंने कहा कि फिट होंगे, शेप में रहेंगे ये पर्सन, ऑलवेज कंसर्न भी रहेंगे कहीं ना कहीं।
कंसर्न भी रहेंगे अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, शेप में रहने के लिए कंसर्न भी रहेंगे। और इसी वजह से ये ना जितना इनकी उम्र है, जितनी उम्र है इनकी, उनसे थोड़ा सा कम ही दिखेंगे ये पर्सन। लेकिन धोखा नहीं खाना है धोखा बिल्कुल भी नहीं खाना है। देखने में ये बहुत हो सकता है कि बहुत यंग दिखें ये, लेकिन असल में इनके अंदर विजडम बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। मुझे ये दिख रहा है कि इनके आई बॉल्स ना कंप्लीटली ब्लैक नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा ब्राउनिश हो सकता है, या फिर थोड़ा सा ग्रेश, ग्रेश ग्रे एंड ब्लू मिला के जो कलर होता है वो हो सकता है। ओके, आई बॉल के कलर। साड़ी पहनना इनको बहुत अच्छा लगेगा अगर ये फीमेल है, और अगर मेल है तो ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना इनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। हम्म एक्सेसरीज इनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, जैसे कि रिंग्स पहनना, रिंग्स खरीदना, या फिर ब्रेसलेट्स पहनना। ओके, पेंडेंट पहनना, ईयर रिंग्स का बहुत शौक होगा अगर फीमेल है। अगर मेल है तो यू सी अगेन ब्रेसलेट्स का बहुत शौक हो सकता है, ठीक है, रिंग्स का बहुत शौक हो सकता है। ओके, फिंगर रिंग्स। यस। हम्म आउटफिट्स का बहुत शौक हो सकता है अगर ये मेल भी है ना तो भी। बेसिकली ना खुद को ये ग्रूम्ड रखने में बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, खुद को ग्रूम्ड रखना इनको बहुत अच्छा लगता है। चलिए अभी यहां से देखते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं प्रोफेशन चेक कर लेती हूँ, ठीक है, इनका प्रोफेशन क्या रहेगा, क्या हो सकता है। ओके, पेज ऑफ कप्स। कोई क्रिएटिव प्रोफेशन में ये हो सकते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग या फिर ऑथर, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जहां पर इंपॉर्टेंट होता है वैसा कोई जॉब ये करेंगे, जैसे कि आरजे हो सकते हैं, ठीक है, या फिर यूट्यूबर हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं, एचआर हो सकते हैं। ओके, कोई एडवाइजर हो सकते हैं। हम्म कोई ऐसा पोजीशन जहां पर बी टू बी क्लाइंट को डील करना पड़े। और देखते हैं, ऑल्सो टीचर हो सकते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ कोई काम करना, ऐसा भी प्रोफेशन इनका हो सकता है, बच्चों के साथ काम करना। हीलर हो सकते हैं यहाँ पर। हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्स, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, ऐसा कुछ प्रोफेशन हो सकता है। आउटफिट रिलेटेड कोई डिजाइनर, यस डिजाइनर मुझे सुनाई दे रहा है, डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर या फिर फैशन डिजाइनर हो सकते हैं। आउटफिट, क्लोथिंग का बिजनेस हो सकता है इनका, कोई स्टोर हो सकता है इनका। गायनोकोलॉजिस्ट हो सकते हैं ये। एनजीओ हो सकता है इनका, कोई खुद का एनजीओ। सोसाइटी को चेंज करना, पुलिस ऑफिसर्स। ओके, पुलिस ऑफिसर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, जज हो सकते हैं।
आईएएस हो सकते हैं, बेसिकली सोसाइटी को चेंज करने के लिए कोई डेजिग्नेशन, राइट, आईएएस, आईपीएस। इनका कोई खुद का जिम हो सकता है, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है, खुद का कोई जिम हो या फिर योगा सेंटर हो, मेडिटेशन सेंटर हो, ऐसा हो सकता है, राइट। कराटे सिखाते हो, कराटे मास्टर हो, ऐसा हो सकता है। बॉक्सिंग सिखाना, ठीक है। चलो जी, अभी हम यहाँ से देखेंगे कुछ मेजर एनर्जीज जो आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करोगे मिलने के बाद। डेथ, टेम्परेंस, क्या बात है। इनसे मिलने के बाद बैलेंस बनेगा आप दोनों के अंदर। नॉट ओनली इनसे मिलने के बाद, बट आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे उसके बाद एक दूसरे के अंदर ही बहुत सारी चीजों की एंडिंग होगी। जैसे कि इनसे मिलने से पहले, एक दूसरे से मिलने से पहले आप दोनों जो रहोगे ना, वो पीछे छोड़ना पड़ेगा आपको, इस रिलेशनशिप को, इस मैरिज को आगे बढ़ाने के लिए। ओल्ड वर्जन को पीछे छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे को आप हेल्प करोगे ताकि ओल्ड वर्जन को दोनों ही मिलके पीछे छोड़ सके और बैलेंस में आ सके। एक्सचेंज ऐसे ही करोगे एनर्जी, एक दूसरे को हेल्प करोगे तो बेसिकली गेन बैलेंस, ताकि आप दोनों के अंदर बैलेंस क्रिएटेड हो सके, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आ सके। तो बहुत सारे हैबिट्स, बहुत सारे टेंडेंसीज, बहुत सारे ट्रॉमा एंड होगी दोनों के अंदर ही, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स एंड होगी। एक दूसरे के होप बनोगे, सपोर्ट सिस्टम बनोगे, एक दूसरे के विशेस फुलफिल करोगे, एक दूसरे की हीलिंग बनोगे। यस, एक दूसरे के लिए हीलिंग बनोगे। ये भी आपको हील करने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप भी इनको हील करने की कोशिश करोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओ माय गॉड, लवर्स कार्ड, बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत प्यार बहुत प्यार। लव मैरिज दिख रहा है मुझे यहाँ पर अब तक तो। अब दोनों की होगी लव। देखते हैं अभी रिलेशनशिप शेयर करने के बाद आप दोनों किस एनर्जी में रहोगे, या फिर आप दोनों के रिश्ता, ये जो देखते हैं आप दोनों के बीच में ये जो रिलेशनशिप रहेगा, ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, या फिर शादी के बाद चीजें कैसी रहेगी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। इनके साथ रिलेशनशिप या फिर शादी आपको थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में लाने वाला है। इनसे मिलने के बाद आप खुद को सेलिब्रेट करना सीखोगे। इनसे मिलने के बाद आप पास्ट ट्रॉमा को हील करना सीखोगे। ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड योर ओन पोटेंशियल। आप क्या हो, आपको क्या बनना चाहिए, कहां पर आप गलत सोच रहे हो खुद के बारे में, कहां पर आपको किस वर्जन को चेंज करना है, कितना बेहतरीन वर्जन में जाना है, आपका बेहतरीन वर्जन है क्या। खुद से प्यार करना सिखाएगा ये पर्सन आपको। बहुत सारे पास्ट ट्रॉमा, पास्ट दर्द हील होगा। इस पर्सन से हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसे टाइम पर आप मिलोगे जब आप कोई टॉक्सिक कनेक्शन में रहोगे, और ये पर्सन आपको न्यू होप देने वाला है कि आप सिर्फ रोने के लिए नहीं आए हो, आप हंसने के लिए भी आए हो।
इस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से लेकर आपको 3 ऑफ वॉन्ड्स में बिठाएगा ये पर्सन। नॉट ओनली आपके पार्टनर बट ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन सबसे पहले आपका एक अच्छा दोस्त बनेगा। एंड इट इज अ वेरी गुड एनर्जी, यू नो, ये सबसे बेहतरीन एनर्जी होती है किसी भी मैरिड कपल्स के बीच में, किसी भी लवर्स के बीच में। दोस्ती इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत पैम्पर करने वाले हैं, जितना पैम्पर शायद किसी ने नहीं किया है ये पर्सन करेंगे आपको उतना पैम्पर। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ऐसी बात है कि जिंदगी में हमेशा आपने सबको चुना है लेकिन किसी ने आपको नहीं चुना है, ये कंप्लीट एनर्जी बदल जाएगा जब आप इस पर्सन से मिलोगे। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको चूज करेंगे, हमेशा, बार बार, हर एक बार आपको चूज करेंगे। इस पर्सन के साथ मिलने के बाद या फिर शादी होने के बाद आपकी फिनेंशियल कंडीशन में भी एक इंप्रूवमेंट मुझे दिख रहा है। आपके लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। ओके अगर आप बहुत स्ट्रगलिंग फिनेंसेस को देखते आ रहे हो, फिनेंशियल कॉन्स्टेंस देखते आ रहे हो, इस पर्सन से मिलने के बाद या फिर शादी होने के बाद वो फिनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप सुकून की जिंदगी जी रहे हो, ये मुझे दिख रहा है इस पर्सन के साथ। और ये पर्सन आपको बहुत स्पेशल फील करवाएंगे, बहुत। ये पर्सन एक भी चांस नहीं खोएंगे जहां पर ये आपको स्पेशल फील करवा सके। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस। नॉट ऑलवेज एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देकर बट थॉटफुल गिफ्ट्स देकर, थॉटफुल चीजें करके आपको हमेशा स्पेशल फील करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत ट्रैवल करोगे इस पर्सन के साथ। ऑलरेडी वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, ट्रैवलिंग यहाँ पर दिख रही है। आप दोनों के बीच में एक कॉमन लाइक्स रहेगा, पता है, एक कॉमन जैसे कि पसंद रहेगा, वो है ट्रैवलिंग या फिर ट्रैकिंग या फिर एडवेंचरस ट्रिप करना। और आप दोनों मिलके करोगे, जैसे कि ट्रैवल पार्टनर बनोगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल शादी, एक हैप्पी शादी, एक हैप्पी मैरिड लाइफ देखोगे इस पर्सन के साथ। ट्रीट योरसेल्फ। यस, ये पर्सन आपको, मैंने कहा ना कि एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ गिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, स्पेशल फील करवाने की कोशिश करेंगे, एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे स्पेशल, ताकि आप स्पेशल फील, मतलब एक मौका नहीं छोड़ेंगे जहां पर आपको ये स्पेशल फील ना करवाएं। राइट अभी यहां से हम कुछ गाइडेंस चेक करेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Always remember, इनके साथ इस कनेक्शन में जो भी होगा, चैलेंज फेस करोगे तो भी वो डिवाइन करवा रहे हैं, हैप्पी टाइम स्पेंड करो तो भी वो डिवाइन करवा रहे हैं। ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड रहेगा, रिमेंबर दैट। एंड इस कनेक्शन का पर्पस बस एक ही है, हैप्पीनेस। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, इस कनेक्शन में आप देखोगे गिविंग एंड रिसीविंग बैलेंस में है। ये कनेक्शन आपके हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने वाला है, आपके हार्ट चक्रा को हील करने वाला है। सो सेलिब्रेट दिस कनेक्शन। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। किसी के साथ भी इस रीडिंग के ब्लेसिंग्स को शेयर करने का मन हो, उनके साथ जरूर इस रीडिंग को शेयर कर लीजिएगा। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।